और में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अखलाकी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाई इमरान नियाज़ी की तकरीरों ने कौम के कान चोर डाकू लुटेरे करप्ट सुन सुन कर थक गए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़िक्र की बात यह है, तशवीश की बात यह है कि इमरान नियाज़ी अपनी हरकत और सकनात की वजह से आज सिक्योरिटी मामलात पर गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करता है। पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेतता है, लुताड़ता है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? क्या पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक अच्छे मुल्क के साथ जो तमाम तर ममालिक से दोस्ती का ख़्वाह है, क्या पाकिस्तान के तजारती मुफादात दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े नहीं हुए? और जब इतना कुछ कह गया उसके बाद मजबूरन इसके अपने वज़ीर ख़ज़ाना को कहना पड़ा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ख़्याल है कि वफाकी काबीना को ऐसी टेप तैयार करनी चाहिए जब इमरान नियाज़ी मुल्की मुफादात और गैर मुबालिक को भी तरह तरह की आवाज़ें लगाए तो उसके मुंह पे टेप लगा दें, क्योंकि टेप लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये शख्स जो है ना, वो बोलता है तो मुल्क की मुफादात का नुकसान करता है। इसके लोग आए, जब हुकूमत में आए, मैंडेट पर डाका डालकर आए, तो आते ही सीपैक और चाइना के लत्ते लिए, कहा कि वहाँ पे करप्शन हुई है। आज भी वो वफाकी वज़रा काबीना में बैठे हुए हैं। चाइना जैसे मुल्क को नाराज़ किया, फिर वहीं पर चला गया कचकोल लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी को अब उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसको बेशक अपना जो है ना वो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं, हवास बाख्ता कौन है, हवा किसकी उखड़ी हुई है। लेकिन मुझे कौम ये बताए कि ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, ज़ाती हमले की ऑपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाज़ी ने एक्टिंग करके दिखाई है। क्या कभी तकरीरों में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? क्या कभी तकरीरों में कहा कि सस्ती दवाइयाँ मैंने ख़त्म कर दी? क्या अपनी तकरीर में कहा कि किसान का बुरा हाल है, खाद मिल नहीं रही है? क्या कभी गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का हल दिया इसने अपने 4 सालों के भाषणों में? नहीं दिया। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तमाम तर जमातें इस बात पर यकसू हैं कि इस शख्स को जो बोलता है अपने इंतकाम की आग में, सियासतदानों को, ऑपोजिशन जमातों को तो अपना जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, अब गैर मुल्की ममालिक भी इसकी इंतकाम से महफूज नहीं हैं और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक परेशानियां इकट्ठी कर रहा है। कल कहा जी यूरोपियन यूनियन को मैंने कुछ कहा नहीं। तो ये आदमी जो है ना, बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुंह पे लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। तो अब इंशाअल्लाह ये राउंड है, आखिरी राउंड है, और ये कोई ऑपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अवाम को भूखा किया, महंगाई में पीस दिया, बेरोज़गारी की चक्की में झोंक दिया, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया,
तो इंशाअल्लाह अब इसने जो करना है कर ले। अल्लाह के फजल करम से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम ले लेंगे। हम इससे जवाब लेंगे उन तमाम वादों का जो इसने पाकिस्तानी अवाम से कर कर उनको झांसा दिया। और इमरान न्याजी तुम्हें जवाब देना होगा। तुम जितनी मर्जी अखलाक की धज्जियाँ उड़ा लो, तुम्हारे लहजे में मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हें सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कौम अब इसकी बातों पे ध्यान न दे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। यानी जिस शख्स को ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, पाकिस्तानी मईशत आज ICU में है, जहाँ पर जिन ममालिक से हमारी तजारत होती है उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जलसे में ललकारा है। ये कोई इंसान है? इसके अपना मेरा ख्याल दिमाग का जो ऊपर वाला चेंबर है वो खाली है। ये मुल्क के लिए ख़तरा बन चुका है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इसका जाना ज़रूरी है। अच्छा हमजा साहब, आप यहाँ पर बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें वफाक में, तो जहांगीर तरीन लंदन में है इस वक्त और अलीम खान भी लंदन में है। उनकी क्या नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों से क्या राब्ता हो चुका है उनका? मुस्लिम लीग का तमाम अहम जमातों से राब्ता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ता है। और ये राब्ता किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये राब्ता हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। ये राब्ता इसलिए है कि आज इस मुल्क की आवाम सूबों में कह रही है, हमसे पूछती है, मुझे रोक लेते हैं लोग कि कब इस जालिम हुक्मरान से हमारा छुटकारा हमें हासिल करा रहे हो। तो इसलिए ये कौमी फरीज़ा भी है, सियासी फरीज़ा भी है, और अल्लाह की मखलूक को जिसने धोखा दिया झूठे वादों से, उसको अवाम की अदालत में जवाब दे करना भी ज़रूरी है। साहब ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का ऑप्शन मौजूद है या उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है। वज़ारत आला के चक्रों से बाहर निकल आएँ। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का सवाल है। ये एटमी क़ुव्वत है, इसके दुश्मन ज़्यादा हैं, दोस्त कम हैं। तो हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभानी है, अपनी पाकिस्तानियत का तकाज़ा निभाना है। उसके लिए पार्लियामेंट में अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है